अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जनाब, आज के दिन का आगाज़ मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ किचन के काम करते हुए। ईद के दिनों में और रमज़ान में माशाल्लाह किचन काफ़ी यूज़ होता है, तो इसलिए मेरा किचन सिंक की साइड से काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था और बहुत दिनों से मैंने इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा इसको मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। अभी मैं आपको अपने सिंक एरिया का फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी। मैंने सिंपली बस इस एरिया को साफ़ किया है और वॉश किया है। इसके अलावा मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूं। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी कोई ख़ास जगह भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं था डेकोरेशन के लिए। तो इंशाल्लाह मैं कभी जब डेकोरेट करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो सिंपली मैंने इसको इस तरह से सोप से वॉश किया था, जो नेट होती है हमारे पास स्टील की, उसके साथ मैंने इसे वॉश किया। उसके बाद मैंने ये एरिया इस तरह अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके साइड्स पे आपको सिंक के नज़र आ रहा है कि सिलिकॉन, आई थिंक सिलिकॉन ही इसे कहते हैं, जेल होता है जो, तो ये भी ख़राब हुआ है, ये भी लगवाना है मुझे। और जनाब, यहाँ पर सिंक एरिया की सफाई हो चुकी है कंप्लीट और ये है इसका फ़ाइनल लुक। बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया है। और इसके बाद मैं किचन के बाकी काम स्टार्ट करूँगी। पहले मैंने कहा कि सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर बर्तन वॉश करते हुए मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मुझसे ये कटोरी टूट गई थी। ये 6 थी मेरे पास और अब ये 3 या 4 मेरे ख्याल से रह गई हैं। और मज़े की बात यह कि ये सारी टूटी भी मुझसे ही हैं ड्यूरिंग वॉशिंग या कुछ भी हैंडलिंग करते हुए। बच्चे इतना नहीं तोड़ते जितना हम मदर से ये मिसहैप्स हो जाते हैं। एनी हाउ, ये तो चलता ही रहता है किचन में, क्योंकि पुराना जाएगा तो नया आएगा, तो एक ये बेनिफिट हो सकता है। अब आई डोंट नो इसे बेनिफिट कहेंगे या लॉस कहेंगे। एनी हाउ, जो होना था वो होता ही है। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी 20 से 15 दिन के दौरान जो मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाकर रखना होता है, वो मैं यहाँ पर छील के रख रही हूँ। और ये अदरक मैं आपको दिखा रही हूँ कि अजीब सा ग्रीन सा अदरक है। ये मैं खुद लेकर आई थी कल। पता नहीं इसका कलर क्यों इस तरह से ज़रा चेंज हुआ है, ग्रीनिश है थोड़ा सा, पता नहीं कच्चा है या क्या है, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ तो कर लिया है क्योंकि लग तो फ्रेश ही रहा था। और इस तरह से मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि मशीन में ये आराम से ब्लेंड हो सकें। और लहसुन भी जो है मेरा बारीक वाला है, देसी लहसुन है। देसी लहसुन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो दूसरा मोटा वाला लहसुन होता है वो वैसे तो आसान होता है छीलना और सब कुछ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। और वो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा अर्सा जब हम फ्रिज या फ्रीज़र में रखते हैं वो ग्रीन हो जाता है, जबकि देसी लहसुन येलो ही रहता है। सो आई प्रेफर टू यूज़ देसी लहसुन ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि ये मिलता इतना कोई ख़ास नहीं है, रेयर हो जाता है कभी कभार। आज मुझे मिल गया था तो मैं ये लेकर आ गई थी। और इस तरह से मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली को इकट्ठे मैंने ब्लेंड कर लिया है और इस तरह से मैं क्यूब्स में रख रही हूँ। मैंने रमज़ान में भी इस तरह की आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने क्यूब्स में ये सब चीज़ें रखी थी, लाइक इमली की चटनी, टमाटर का पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके अलावा ग्रीन जो चटनी होती है उसका पेस्ट भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में डाल के और फिर उसको जिप लॉक बैग्स में डाल के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और पूरा रमज़ान का मंथ मैंने उसे ईज़िली यूज़ किया था। और अब ये चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वापस इन्हें इस तरह से फ्रीज़ किया है आज। एंड आयशा इज़ हेल्पिंग इन मेकिंग वीडियो। और इस तरह से मैंने इनको फ्रीज़ करके रख देना है और फिर 15 से 20 दिन तक के लिए मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मैं चीज़ें फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे पर्सनली इतनी पुरानी चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर पाती। मेरा फ्रीज़र ऑलमोस्ट बहुत कम चीज़ें ही होती हैं इसमें, तो इसलिए मैंने ये पेस्ट भी कोई इतना ख़ास बनाकर नहीं रखा था। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे फ्रीज़ किस तरह किया है। और यहाँ पर मैं आपको अपने हाथ दिखा रही हूँ, इतने ख़राब हो गए हाथ मेहंदी की वजह से। मेहंदी पता नहीं किस तरह की थी और इसने बिल्कुल ये देखें अजीब ड्राई सी टिप्स हुई हुई हैं और बहुत ख़राब हो गए थे हाथ। नहीं हाउ जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोटैटो के चिप्स फ्राइज़ की सूरत में जो मैं काटूंगी, क्योंकि आयशा ने कहा था कि मुझे इस तरह से बना के दें। तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी बच्चों के ये शौक़ अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बेसन का बैटर रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो सालन बनाया था वो आयशा को पसंद नहीं था और हानी को भी पसंद नहीं था, तो इसलिए उनकी डिमांड थी कि हमें फिर ये बना कर दें, तो इसलिए उनके लिए मैं अलग बना रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि 1 से 2 चीज़ें तो घर में बनानी ही पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अवेलेबल हैं पोटैटो और मैं जल्दी से इनको काट के बन भी ये जल्दी से जाएंगे, तो इसलिए मैं ये बनाना शुरू हो गई बच्चों के लिए। और पीछे जो आपने अभी वो चुटकी वाला मेरा क्लिप देखा था जिसमें पोटैटो कट के सामने आ गए थे, वो हानी ने बनाया था। कह रही थी मम्मा मैं आपका इस तरह का बनाती हूँ एक क्लिप। मैंने कहा चलें ठीक है, तो ये उसने रिकॉर्ड किया था।
एनी हाउ जी, यहाँ पर मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची किस्म के फ्राइज़ रेडी हो गए थे जो बेसन वाले थे, और रेड चिल्ली पाउडर डाल के मैंने इन्हें थोड़ा सा स्पाइसी भी बनाया था जी। तो यहाँ पर फाइनल मेरा लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी हो गया था। थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने एक और ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल के रख दिया है। बॉक्स मैंने फ्रिज में रखा है, जबकि ये क्यूब्स मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं ताकि ये आगे वाले दिनों में मैं यूज़ कर सकूं। तो मेरे लिए ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है, जब खाना रेडी करना हो बस लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी रेडी होता है और बंदा बना लेता है फटाफट से। और यहाँ पर मैं स्पंज निकाल रही हूँ बर्तन धोने के लिए, थोड़े से बर्तन मेरे रह गए थे। आफ्टर डिश वॉशिंग काम मेरे किचन के हो गए थे ऑलमोस्ट फिनिश। और यहाँ पर मैं बाहर आई थी और हानी और आयशा अपनी इन डकलिंग्स के साथ खेल रही थी। ये देखें कितना क्यूट लग रहा है। ये को थोड़ी देर केज से बाहर निकाला था इन्होंने, और फिर खेलने के बाद थोड़ी देर के बाद इन्होंने वापस इसे अंदर डाल दिया था। और जनाब इन क्यूट से डकलिंग्स के साथ खेलते खेलते आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा, एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। इंशाल्लाह सी यू सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।